बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस। हम इस चैप्टर में रैशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी 3 एक्सरसाइजेस 5.1 से लेकर 5.3 तक। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.4 की जानिब। स्टूडेंट्स, हमें गिवन होगी अगेन एक्सरसाइज 5.4 में एक रैशनल फ्रैक्शन। वो किस तरह की रैशनल फ्रैक्शन होगी, आइए डिस्कस करते हैं। गिवन p of x by q of x a रैशनल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जरा रिवाइज भी करते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा इस चैप्टर में। मैंने यहां वर्ड यूज किया रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या है? जी शाबाश, रिकॉल करें। रैशनल फ्रैक्शन क्या है? आपको याद आ रहा होगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q, यानी p बाय q फॉर्म में जो नंबर लिखा जाए और उसमें p और q क्या हो? जी, p और q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, q यानी डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो और p और q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, हम इसे कहते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल फ्रैक्शन का वर्ड यूज किया हमने p ऑफ x बाय q ऑफ x से। p ऑफ x बाय q ऑफ x ये क्या है? जी, p ऑफ x है एक पॉलिनोमियल और q ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल, जिसमें q ऑफ x नॉन जीरो होना चाहिए और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये होगी एक रैशनल फ्रैक्शन। हमें गिवन होगा एक रैशनल फ्रैक्शन। अगर हमें इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें एक चेक करना होगा। एक चेक, वो चेक क्या है? हमें चेक करना होगा कि वो गिवन रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। वेदर गिवन रैशनल फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब ये कैसे चेक किया जाता है? शाबाश, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर या इम्प्रॉपर का फैसला कैसे होता है? जी, कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हम ये भी कह सकते हैं इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x विल बी लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, देन रैशनल फ्रैक्शन विल बी प्रॉपर, अदरवाइज इट विल बी इम्प्रॉपर। अब अदरवाइज से मुराद क्या है? अदरवाइज से मुराद यह है कि इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x और डिग्री ऑफ p ऑफ x विल बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, देन इट विल बी एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए रैशनल फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। इफ इट इज प्रॉपर, देन फर्दर चेक। अब हमें चेक करना होगा q ऑफ x को कि q ऑफ x किस टाइप का है। अब q ऑफ x में हमने अभी तक डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स 3 टाइप्स, 3 एक्सरसाइजेस, 3 टाइप्स। हमने उन्हें केसेस का नाम दिया था। एक्सरसाइज 5.1 के साथ हमने डिस्कस किया केस 1। q ऑफ x का केस 1 क्या था? इफ q ऑफ x हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर हम किसे कहते हैं? जी, लीनियर फैक्टर हम कहते हैं कि जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और वो 1 हो, यानी लीनियर फैक्टर वो होगा कि जिसमें जो डिग्री है
क्यू ऑफ एक्स की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और वो 1 हो और वो नॉन रिपीटेड हो, यानी लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड हो, वो एक ही फैक्टर जो है वो 2 दफा ना आ रहा हो बल्कि 1 ही हो। ये था हमारा केस 1। केस 2 क्या था? केस 2 था रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का। केस 3 हमने देखा एक्सरसाइज 5.3 में, व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने जनरलाइज फॉर्म में क्या देखा था जी? जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 अगर हम हटा दें तो हम कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इररेड्यूसिबल से मुराद इसकी फैक्टराइजेशन करके 2 लीनियर फैक्टर्स ना बन सकते हों, और हमने बात की थी विद रियल कोएफिशिएंट्स, यानी कॉम्प्लेक्स में बन सकते हों लेकिन रियल में ना बन सकते हों। जैसे मिसाल के तौर पर x² माइनस 1, इसके 2 लीनियर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं x² माइनस 1 के? जी, x प्लस 1 और x माइनस 1, यह है रेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इररेड्यूसेबल होगा x² प्लस 1। x² प्लस 1 के लीनियर फैक्टर्स रियल में नहीं बन सकते, यानी जिनमें रियल कोएफिशिएंट्स हों। हां, आप x प्लस एओटा और x माइनस एओटा ये 2 लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें एओटा इन्वॉल्व हो गया, ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर ही कहलाएगा विद रियल कोएफिशिएंट्स। हमने बात की थी केस 3 में नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की। अब हम आ रहे हैं केस 4 की जानिब। केस 4 क्या है, आइए देखते हैं। केस 4 कहता है व्हेन Q of x has repeated irreducible quadratic factors. When Q of x has repeated irreducible quadratic factors, यानी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो लेकिन रिपीट हो रहे हों, एक फैक्टर एक से ज्यादा दफा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसे जनरलाइज फॉर्म में। हमारे पास Q ऑफ x इस तरह का हो, x² प्लस 1, ये एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इस पर आप लगा दें स्क्वायर, ये हो गया रिपीट, 2 दफा आ गया। Q of x इज इक्वल टू x² प्लस 4, आप इसके ऊपर पावर लगा दें 5, ये 5 टाइम्स आ गया, इट इज रिपीटेड। जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरली वी कैन राइट इट एज Q of x। जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर की जी? ax प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c होल पावर n। अब ये n है हमारे पास बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो और n बिलोंग करता हो सेट ऑफ इंटीजर से, तो हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है। यानी अगर इसकी पावर 1 होगी 2 से लेस, तो फिर तो ये नॉन रिपीटेड हो गया, लेकिन अगर 2 या 2 से ग्रेटर हो, जैसे मैंने यहां पर 2 लिखा, यहां पर 5 लिखा, 2 या 2 से ग्रेटर हो तो ये रिपीटेड केस कंसिडर होगा। आपको यह भी याद रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए यहां पर a का नॉन जीरो होना जरूरी है। ये तो हम बात कर चुके हैं वहीं पर जहां पर हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर की 5.3 में बात की थी। चले मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं, फर्दर a is non-zero, a b c belongs to set of real numbers।
ए बी सी जो है वो बिलोंग करें रियल नंबर से और ए को नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं रहेगा। अब अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शंस को किस तरह लेट करेंगे, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अब हम प्रॉपर लेट करते हैं एक रैशनल फ्रैक्शन। नंबर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये है नॉन रिपीटेड, सॉरी ये है रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से बनेंगी, आप रिकॉल करें एक्सरसाइज 5.3 का पैटर्न। वहां पर क्या था, वहां पर थे नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। आप क्या करते थे, आप एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए किस तरह अल्फाबेट लेट करते थे? जी, हम लेट करते थे दो अल्फाबेट्स, एक के साथ हम एक्स अटैच करते थे। यहां पर भी वही पैटर्न, यहां पर वही पैटर्न ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जरा रिपीटेड लीनियर का केस याद करें। हमने वहां क्या किया था, हमने जितनी दफा कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा था हमने उसे उतनी दफा कंसीडर किया। पहले उसे पावर 1 में, अगर उस पर स्क्वायर था फिर पावर 2 में, अगर क्यूब था तो फिर 1 पावर 2 पावर 3 तक हम जाते थे। यहां पर भी वही काम होगा, पहले पावर 1 में और उसके बाद स्क्वायर की सूरत में भी इसे कंसीडर करेंगे। ऊपर अब आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, यानी हमें ए बी सी और डी ये चार वैल्यूज फाइंड आउट करना होंगी और इस रैशनल फ्रैक्शन की ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी। अगर यहां पर क्यूब होता तो हम क्या करते, जी हम एक तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन भी लेते जिसमें होता ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। चलें एक लिखकर देख लेते हैं इसी तरह का। नंबर 2 एग्जांपल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब अगर हो तो हम लिखेंगे, अब ऊपर x भी लिख लें कोई मसला नहीं, लाजमी नहीं कि ऊपर हमेशा 1 ही हो, हमें सिर्फ इसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन रखना है। नीचे स्क्वायर ये क्यूब खोलने से पावर बन रही है 6, ऊपर पावर 5 तक जायज है। हम इसे लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर पहले 1, जो कि इस तरह लिखने की जरूरत नहीं भी है, आप यानी यहां पर भी पावर 1 कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब। ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शंस का पैटर्न। जनरली वी कैन राइट जनरली हम स्टूडेंट्स किस तरह से लिखेंगे, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है वो इस तरह की होगी, पी ऑफ एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर एन, होल पावर एन। अब ये n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये n ये 10 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब हम अगर ये वाला पैटर्न अडॉप्ट करें ए बी सी डी ई एफ वाला, तो हमारे अल्फाबेट्स तो हो जाएंगे खत्म। सो हम जनरली फिर क्या लिखेंगे, जी जरा देखिए, हम जनरली इस अंदाज में लिखेंगे, हम लिखेंगे a1x प्लस b1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर 1 आ गई। उसके बाद a2x प्लस b2, यानी ये a1 और a2 डिफरेंट है, b1 और b2 डिफरेंट है, यानी ये नया अल्फाबेट हम कंसीडर करेंगे, सबस्क्रिप्ट चेंज अल्फाबेट चेंज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। इस तरह चलते चले जाएंगे तो हमारे पास
आखिरी जो होगा होल पावर n के लिए वो होगा anx प्लस bn ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पावर n। यानी पावर 1 के लिए सबस्क्रिप्ट 1, पावर 2 के लिए सबस्क्रिप्ट 2 और पावर n के लिए सबस्क्रिप्ट आ गया n। ये होगा स्टूडेंट्स पैटर्न। पावर 3 के लिए हमारे पास जिस तरह ऊपर ए बी सी डी ई एफ थे, अगर हम यहां पर कंसीडर करें तो ये होगा A1 B1, यहां पर A2 B2 और यहां पर A3 B3। ये पैटर्न भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारी जो रेपिटेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, हमारे जो अल्फाबेट्स हैं A B C D Z तक, उन्हीं से हमारा काम चल जाता है। एक और बात, हमारे पास पिछले केसेस भी साथ मर्ज हो सकते हैं। पिछले केसेस यानी लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड केस में आ सकते हैं, लीनियर नॉन रिपीटेड केस भी आ सकते हैं, और इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विद नॉन रिपीटेड केसेस वो भी आ सकते हैं। तो उनको हम उसी तरह से एंटरटेन करेंगे जिस तरह हमने उनको उन एक्सरसाइज में डील किया। फर्ज करें अगर हमारे पास इस तरह का एक केस हो जिसमें आपके पास x ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके ऊपर पावर आ गई। अब ये सिचुएशन हो तो ये किस किस्म का फैक्टर है जी? ये फैक्टर है लीनियर और इसकी पावर है 1, यानी ये नॉन रिपीटेड है। तो हम इसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह करते रहे हैं। इसके लिए एक अल्फाबेट x प्लस 2, लाजमी नहीं था कि हम इसे पहले ट्रीट करते, पहले हम इसको भी डील कर सकते हैं। x प्लस 2 प्लस, अब इसके लिए दो अल्फाबेट्स bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, चूंकि ये रिपीटेड है आगे चलेंगे, dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। फर्ज करें कि अगर ये भी रिपीट हो रहा होता तो क्या करते जी? हमने लिखा a ओवर एक्स प्लस 2, अगर इसकी पावर 2 होती तो फिर लिखते b ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डील करना शुरू कर देते विद द स्क्वायर। यानी आपके जो पिछले केसेस हैं वो भी आपको एक्सरसाइज 5.4 में नजर आएंगे। आइए अब एक्सरसाइज 5.4 की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना है। देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।